हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, इस शब्द में गुरु साहिब का यादा जोर इसी बात पर है कि जो कुछ हमें मिलेगा अपने अंतर में ही मिलेगा। जब भी हम परमात्मा से मिलेंगे अपने शरीर के अंदर ही मिलेंगे। इसलिए गुरु साहिब बार बार इसी बात पर जोर देते हैं, वे परमात्मा अंदर है। हम दुनिया के जीव उसे बाहर की आंखों के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में फंसे हुए हैं। उस मालिक को कभी हम जंगलों पहाड़ों में जाकर ढूंढते हैं, तो कभी मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, और कभी उसे ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। परमात्मा हमें इन आँखों के द्वारा कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। जो आँख उस परमात्मा को देख सकती है वह हमारे अंदर है। जब हम देह के अंदर ही उस परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, तब बाहर भी जिस ओर देखते हैं हमें परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब तक हम अपने अंदर उस परमात्मा के दर्शन नहीं करते, हमारी बाहर की आँख उसे नहीं देख सकती। हमें दुनिया की चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु उनमें हमें परमात्मा नज़र नहीं आता। परमात्मा तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है। परंतु जब तक हमारी अंदर की आँख नहीं खुलती, जब तक परमात्मा हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, हम उसे बाहर कभी नहीं देख सकते। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा को अपने शरीर और देह के अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव मन के पीछे लगकर बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हम मुग्ध हैं, मूर्ख हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। एक तो हम खुद अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं और सिर पर पापों का बोझ लदा हुआ है और यही दिन रात ठोकरें खा रहे हैं। असल में तो हम परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं। अगर कहीं भूले भटके परमात्मा की भक्ति की ओर ख्याल जाता भी है, तो जहाँ वह परमात्मा है वहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर की चीज़ों में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई समाधियों से बंधा बैठा है, कोई खड़ाओं से बंधा बैठा है और कोई तीर्थों और मंदिरों में उलझा हुआ है। हम समझते हैं कि शायद तीर्थों में जाने से, वहाँ स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को हम इतना सस्ता बनाए बैठे हैं। जो संतों की असली शिक्षा और उपदेश है, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो, नाम की कमाई करो, उस उपदेश पर उनके बताए हुए उस मार्ग पर चलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। जो मर्जी अन्य उपाय कर लो, जब तक शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से कभी हमारा मिलाप नहीं हो सकता। कि नाम के अभ्यास का साधन छोड़कर जिस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि यूँ ही अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी मिलेगा शब्द और नाम की कमाई से मिलेगा। स्वामी जी महाराज का कथन है, बिन शब्द उपावना दूजा, काय का छूटे न कूजा। शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय अन्य कोई साधन नहीं है जिस पर चलकर हम इस देह की कैद से छुटकारा प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं कि जब तब पूजा पाठ दान पुण्य आदि का कोई फल ही नहीं आता। फल जरूर मिलता है। क्या फल मिलता है? सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। इन नेक कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए फिर यहीं आकर जन्म लेते हैं। इसलिए कैदी के कैदी ही रहते हैं। जब तक देह की कैद से छुटकारा नहीं होता, देह के कलबूत से नहीं बचते, तब तक कैदी बनने से कैसे बच सकते हैं? अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भुगतने के लिए वापस इस देह की कैद में आना पड़ता है। किसी को A क्लास मिल जाती है तो किसी को C क्लास। जब तक जेल खाने का दरवाज़ा बंद है, हम कैदी ही बने बैठे हैं। गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं, हम सब दुनिया के जीव मन के कहे लगकर, मन के अधीन होकर बाहर मुखी हो गए हैं। हमें अपने ख्याल को बाहर से समेटकर अपने अंतर में इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु हम या तो मालिक की भक्ति ही नहीं करते, या भक्ति का थोड़ा बहुत शौक पैदा हो जाता है तो बाहर के पदार्थों के साथ बंध कर बैठ जाते हैं। अब आप उपदेश देते हैं, अगर हम मन का कहना छोड़कर गुरुमुखों के उपदेश पर चल पड़ें, उनके आदेश के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर शब्द और नाम के साथ जोड़ दें, तो हम हमेशा के लिए सुख पा लेंगे। असली सुख कब मिलता है? जब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप कर लेती है। दुनिया के पदार्थों में न कभी किसी को सुख मिलता है, न कभी मिल सकता है।
परंतु हम दुनिया के जीव हमेशा बाहर के शक्लों और वस्तुओं में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी हमारा ख्याल संतान की ओर जाता है। संतान प्राप्त होने पर हम कितनी खुशियां मनाते हैं, किंतु मालिक की मौज यदि वह वापस बुला लेता है तो वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार जब धन दौलत आती है कितनी अच्छी लगती है, परंतु ये तो पेड़ की छाया के समान है, कभी किसी जगह है तो कभी किसी और जगह। जब धन दौलत जाती है तो अच्छी तरह दुख देख कर जाती है। डॉक्टरों की फीसों में निकल जाती है, मुकदमों के खर्चे में निकल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत में सुख मिलेगा। हम दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतिहास पढ़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो दुनिया के लोग हमें सिर पर उठाकर जुलूस निकालते थे, वे ही 2 दिन बाद उठाकर जेल खाने में डाल देते हैं। दुनिया के पदार्थों में न आज तक किसी को सुख मिला है, न कभी मिल सकता है। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं, ये भी कुछ समय बाद दुखों में बदल जाते हैं। ये दुनिया के पदार्थ आर्जी हैं, अस्थायी हैं, नाशवान हैं। इनके सुख भी आर्जी, अस्थायी ही हो सकते हैं। जब तक हमें वह चीज़ न मिले जो कभी नष्ट नहीं होती, फना नहीं होती, तब तक हमारा मन उसके साथ प्यार न कर ले, तब तक हमें सुख और शांति मिल कैसे सकती है। कि जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर सचखंड है, जहां हमारा पति परमात्मा बसता है। अगर आत्मा सुहागिन हो सकती है, मुक्त हो सकती है, तो वापस जाकर अपने मूल में, अपने असल में समाकर ही हो सकती है। और इसके लिए हमें गुरुमुखों के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्या लाभ होगा? जो परमात्मा हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, वो गुरुमुखों के आदेश के अनुसार शब्द का अभ्यास करने से वह परमात्मा हमें कण कण और पत्ते पत्ते में दिखाई देने लगेगा। गुरु साहब समझाते हैं कि हमारी देह के अंदर अपार रूहानी दौलत है, भक्ति के भंडार भरे हुए हैं। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर अनेक लोक और मंडलों की रचना है। आप सोचेंगे, जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, उसे हमारी देह में ये सब रचनाएं कभी नहीं मिलती। अगर आप रेडियो को तोड़कर देखें तो उसके अंदर से भी कभी कोई बोलने वाला तो नहीं निकलता, परंतु आवाज़ अंदर से ही आती है। इसी प्रकार सब कुछ हमारी देह और शरीर के अंदर है। जब तक हम अंदर जाकर अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते, हमें ना अंदर कुछ दिखाई देता है, ना ही हम अंदर किसी चीज़ को सुन सकते हैं। गुरु साहिब सब कुछ बयान करके फिर शब्द और नाम की कमाई की ओर आते हैं। ये शब्द और नाम हमें अपने देह के अंदर ही मिलेगा। यह नाम रूपी दौलत बाहर कभी ना किसी को मिली है और ना कभी किसी को मिल सकती है। जो लोग उस नाम रूपी दौलत को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो बेगारियों के समान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? वह मनुष्य जो सारा दिन काम करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता है। हम दुनिया के जीव उस रूहानी दौलत को प्राप्त करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, कितने दुख और कितनी मुसीबतें उठाते हैं, परंतु हम भी बेगारियों के समान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उस वस्तु को तो परमात्मा ने हमारे शरीर और देह के अंदर रखा है, परंतु हम शरीर के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। हम उस दौलत को पा कैसे सकते हैं? वह शब्द और नाम कब मिलता है? जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहाँ दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, जहाँ वह अमृत बरस रहा है, तब तक हम उस दौलत को पा नहीं सकते, उस अमृत को कभी भी पी नहीं सकते। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, चाहे कितनी ही ज़बरदस्त बारिश क्यों ना हो, अगर बर्तन ही उल्टा पड़ा है तो उसके अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं जा सकेगी। अगर बर्तन को सीधा कर देंगे तो वह पहली बारिश नहीं तो दूसरी बारिश में भर जाएगा। हमारा रुख दुनिया की शक्लों और पदार्थों की ओर है। जब हम अपने ख्याल को एकाग्र करके दोनों आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे, तब हमारा हृदय नाम रूपी अमृत से भर सकेगा। अगर बाहर की वस्तुओं को अमृत मानकर उसको पीने से मुक्ति मिल सकती, तो इससे सस्ता और कौन सा सौदा हो सकता था। परंतु हमारा ख्याल उन दुनिया के भ्रमों में फंसा हुआ है। वह अमृत दिन रात हमारे अंदर आँखों के पीछे बरस रहा है। वह अमृत का सरोवर जिसमें जाकर स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, जहाँ जाकर कौवे नहाकर हंस बनते हैं, जहाँ जाकर हम परमहंस वैरागी बन सकते हैं, वह अमृत का सरोवर परमात्मा ने हम सब के अंतर में रखा है।
अगर वह अमृत का सरोवर संसार के किसी एक हिस्से में ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने संसार के बाकी जीवों के साथ, जो कभी भी उस सरोवर में जाकर नहा नहीं सकते, बड़ी बेइंसाफ़ी की है। परंतु हमारा ये सोचना गलत है। महात्माओं ने तो अंदर के नाम बाहर की चीज़ों को दिए हैं। वह गुरबानी, वह अमृत का सरोवर हम सबके अंदर है, जहाँ जाकर नहाने से हमारे पाप दूर होंगे। सो आप प्यार के साथ समझाते हैं, जब भी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर हो सकेगी, उस आंतरिक सरोवर में जाकर स्नान करने से ही हो सकेगी। सो जब तक हम अपने ख्याल को उस स्थान पर नहीं पहुंचाते, हम उस अमृत के सरोवर से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ें।